बीते दिन राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा उत्तरी हरियाणा के दौरे पर रहे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलने अंबाला पहुंचे। इस मौके पर संसद और हरियाणा विधानसभा में भाजपा सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए दीपेंद्र हुड्डा नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों पर चर्चा से भागती नजर आई। केंद्र सरकार मुद्रीकरण का नाम देकर सब कुछ बेचने पर लगी है। हरियाणा सरकार पर पेपर घोटाले का आरोप लगाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में अब तक 28 बार पेपर लीक हो चुका है। देखिए, आज सबसे पहले तो जो ये संसद का और विधानसभा का सत्र रहा, वो सत्र में सरकार का अहंकारी चेहरा सामने आया। संसद में हमने 3 मुद्दों पे चर्चा मांगी थी: महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन। और इसी तरीके से विधानसभा में भी किसान आंदोलन पे हमने चर्चा मांगी, महंगाई में, साथ में जासूसी कांड संसद में हमने। मगर ना तो संसद में चर्चा कराई, सरकार ने कहा कि इन 3-4 मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, आप 5वां बताओ। तो जब इन 3-4 पे चर्चा नहीं होगी तो 5वां मुद्दा तो आप ये माने फिर तो मौसम पे चर्चा करने थोड़ी हम गए थे। इसीलिए गतिरोध बना और कोई चर्चा नहीं हो पाई। और इसी प्रकार से विधानसभा का सत्र में भी किसान के आंदोलन या गरीब आदमी या छोटे व्यापारी पे जो आर्थिक मंदी पड़ी है, उनको कुछ राहत देने की बजाय एक कानून किसान पे और एक काला कानून सरकार लेके आ गई। तो इनकी नीयत सामने आई है, एक अहंकारी चेहरा। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा पेपर लीक घोटाला अब सामने आया, जिसमें हमने CBI की जांच की मांग करी। 28 बार पेपर लीक हो गया। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई और एक अपने चहेतों को पेपर क्लियर कराने के लिए लाखों बच्चों ने अपना घर बार बेच के लाखों देके, मरता क्या ना करता, पेपर किस तरह मुहैया कराए। तो ये एक अपने आप में जो है, मैं समझता हूँ, देखिए, निजीकरण और बेचना एक फ़र्क है। प्राइवेट सेक्टर आए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे, हम उसके फेवर में हैं। वहीं हरियाणा में पूर्व कांग्रेसी नेताओं की वापसी और संगठन विस्तार पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारी यही कोशिश है कि हमारे कांग्रेस परिवार का विस्तार हो और जल्द ही हरियाणा में संतुलित संगठन बनेगा ताकि पार्टी मजबूत हो, जिसके लिए हम सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, ये कोशिश हमेशा रहती है कि अपना जो कांग्रेस का परिवार है वो बढ़े। ये कोशिश हमेशा हमारी सबकी रहती है। संगठन हरियाणा का जो संगठन है वो हमें पूरा विश्वास है जल्दी बनेगा और एक संतुलित और एक अच्छा संगठन बनेगा ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और जैसे मैंने कहा कि जो है, हम सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो परिवार है उसमें बढ़ोतरी हो, ऐसा हमारा सबका प्रयास है। अंबाला में युवाओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस छोड़ चुके कई पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। दीपेंद्र हुड्डा कार्यकर्ताओं से आगामी स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश देते हुए नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्णबाली की रिपोर्ट।